मूवी की शुरुआत में हम गांव के 3 आवारा लड़कों को देखते हैं जो अपना काम धाम छोड़कर बस घूमते रहते और जब लड़कियां नहाने जाती तो उनको छुप कर नहाते देखते। एक दिन वह घूमते घूमते गांव से बाहर चले जाते हैं जहां उन तीनों को एक झोपड़ी में खराब स्कूटी दिखाई देती है जिसे देखकर उनके दिमाग एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम इसको ठीक करवा दें। फिर वह तीनों उस स्कूटी की अच्छे से सफाई करके तुरंत अपने घर ले आते हैं। घर आने के बाद वह लोग एक कारीगर को स्कूटी दिखाते हैं और उसे ठीक करने को कहते हैं, लेकिन वह स्कूटी का हाल देखकर उसे ठीक करने से मना कर देता है। तब वह लोग खुद ही स्कूटी को ठीक करने लगते हैं और कड़ी मेहनत करके उसे एक नया डिजाइन देते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं कि क्यों ना हम अब इसका कोई नाम रखें। फिर कुछ देर सोचने के बाद उनमें से एक लड़का बोलता है, हम लोग इसका नाम टुक टुक रखेंगे क्योंकि यह नाम उस पर जच रहा है। ये नाम सुनकर वह तीनों खुश हो जाते हैं। फिर वह तीनों स्कूटी पर बैठकर पूरे गांव का चक्कर लगाते हैं और रात होते ही उसे खड़ा करके सो जाते हैं। और अगली सुबह जब वह सोकर उठता है तो टुक टुक को दूसरी दिशा में खड़ा देख हैरान हो जाता है क्योंकि वह टुक टुक को जिस दिशा में रात को खड़ा किया था वहाँ वह नहीं थी। फिर वह टुक टुक को ऊपर से नीचे देखने लगता है मगर उसे कुछ समझ नहीं आता है जिससे वह वहीं थक कर लेट जाता है। कुछ देर बाद वह अपने दोस्तों को बुलाता है और टुक टुक के बारे में उन्हें भी बताता है, लेकिन उसके दोस्त उसकी बात पर यकीन नहीं करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन फिर वही होता है, टुक टुक अपने आप ही चलने लगती है जिसे देख वह तुरंत अपने दोस्तों को बुलाता है। तब टुक टुक उनके सामने ही चलने लगती है जिससे उन्हें भी अब यकीन हो गया। फिर वह कुछ देर आपस में बातें करते हैं और उन्हें लगता है कि इस टुक टुक में भगवान आ गए हैं क्योंकि कुछ दिन पहले ही इससे गणेश भगवान का विसर्जन किया था। टुक टुक में भगवान है इसे जानने के लिए वह एक आदमी को बुलाते हैं और टुक टुक से एक सवाल पूछने को कहते हैं। अब उन लोगों की बातें सुनकर वह बूढ़ा आदमी टुक टुक से सवाल पूछता है, क्या इस साल मेरी बेटी की शादी हो जाएगी या नहीं। तब टुक टुक भी अपना कमाल दिखाकर दाहिने तरफ मुड़ जाता है जिससे वह बूढ़ा आदमी खुश हो जाता है और उस टुक टुक को भगवान मानने लगता है। और देखते ही देखते ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है जिससे गांव वाले अपनी अपनी परेशानी लेकर टुक टुक के पास इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन वह तीनों लड़के गांव वालों से कहते हैं, अगर तुम लोगों को टुक टुक से जवाब जानना है तो पहले टिकट कटवानी होगी। गांव वाले भी उन तीनों की बातों को मानकर टिकट कटवाकर अपने सवालों के जवाब जानने के लिए एक एक करके अंदर जाने लगते हैं जिससे उन तीनों की अच्छी कमाई होने लगती है। टुक टुक की इस हरकत को देखकर गांव वाले सच में उसे भगवान मानने लगते हैं। इधर इतने सारे पैसे देख वह तीनों लड़के नाचने लगते हैं। तभी अचानक लाइट कट जाती है जिसे देखकर वह डर जाते हैं और टुक टुक में कोई आत्मा है। यह जानने के लिए वह लोग 2 पेंसिल इस्तेमाल करते हैं और उससे पूछते हैं, क्या इस टुक टुक में कोई आत्मा है। इतना सुनते ही वह पेंसिल इसकी तरफ घूम जाती है जिससे वह और भी डर जाते हैं। पेंसिल को घूमते देख वह तीनों और भी डर जाते हैं। थोड़ी देर बाद वह लोग टुक टुक से माफी मांगते हैं और उससे कहते हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब से हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। फिर वह टुक टुक से पूछते हैं, क्या तुम लड़की हो। टुक टुक की लाइट हाँ में जवाब देती है। तब वह कहते हैं, क्या तुम हमें अपने घर ले जा सकती हो। लाइट फिर से हाँ में जवाब देती है और उन्हें बैठाकर अपने घर के सामने ले जाती है और वह तीनों घर के अंदर जाते हैं और उस लड़की की तस्वीर देखकर बोलते हैं, क्या हम इनसे मिल सकते हैं। पर लड़की का पिता गुस्से से कहता है, जिस बेटी के साथ गांव में इतना कुछ हुआ और जिसकी इज्जत का तमाशा बना दिया गया, तुम उससे मिलने आए हो। ये सुनकर उनको बहुत दुख होता है और वहाँ से चुपचाप जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन टुक टुक चालू ही नहीं हो रही थी। इतने में लड़की की माँ टुक टुक के पास आकर सवाल करती है, क्या मेरी बेटी सही सलामत है। टुक टुक हाँ में जवाब देती है जिससे लड़की की माँ और पिता खुश हो जाते हैं। अब सारा सच जानने के बाद वह तीनों लड़के टुक टुक से पूछते हैं, क्या तुम्हारा इस गांव में कोई फ्रेंड है। ऐसा सुनते ही टुक टुक की लाइट फिर से जल जाती है। तब तीनों लड़के उससे कहते हैं कि हमें उनके पास ले चलो। अब तीनों लड़के टुक टुक पे बैठकर उसके फ्रेंड के घर जाते हैं और उन्हें पकड़कर टुक टुक के पास लाते हैं, मगर टुक टुक को देखकर उनको कुछ समझ नहीं आता है। तभी इतने में वह तीनों लड़के उस टुक टुक की सच्चाई उनको बताते हैं, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वह खुद ही टुक टुक से सवाल पूछती है, क्या तुम मेरी शिल्पा हो। तब टुक टुक उन लोगों का डाउट क्लियर कर देती है। तब उनको उन तीनों लड़के की बातों पर विश्वास हो जाता है और उन लड़कों को लेकर वहाँ पहुँच जाती है जहाँ शिल्पा बचपन में खेला करती थी। दरअसल जिस लड़की की आत्मा उस टुक टुक में थी उस लड़की का नाम था शिल्पा। लेकिन शिल्पा के बारे में बताने से पहले वह तीनों लड़के उनसे कहते हैं कि शिल्पा के साथ क्या हुआ था। हम किसी न किसी तरह से यह कल्पना कर ही लेंगे कि उस प्यारी सी लड़की के जिंदगी में क्या हुआ था जो आज हमारे साथ नहीं है। शिल्पा की फ्रेंड लड़कों को बताती है कि शिल्पा को नाचना बहुत पसंद था, खासकर वो बारिश में भीग कर नाचती थी। हम दोनों भी हमेशा उसका साथ देते थे। उसका एक प्रेमी भी था जो उसके पीछे हर वक्त पड़ा रहता था। वह जहाँ जहाँ जाती वह भी उसके पीछे पीछे वहाँ आ जाता था। शिल्पा बहुत चंचल थी। एक दिन क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर नहीं थे तो वह खुद ही उन्हें पढ़ाने लगती है। तभी क्लास की तरफ स्कूल का टीचर आने लगता है। टीचर को आते देख शिल्पा और हम लोग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर एक दिन किसी ने शिल्पा के चित्र दीवार पर बना दिए थे। दीवार पर शिल्पा के चित्र को देखकर हम लोग उसे बताती हैं, लेकिन वह इग्नोर कर देती है और कहती है शायद यह चित्र उसके प्रेमी ने बनाया है। लेकिन शिल्पा को यह नहीं पता था कि जिस बच्चों को वह पढ़ा रही थी उनमें से ही एक दुष्ट बच्चा ये सब कांड कर रहा है। ये कहानी एक ऐसे शैतान लड़के की है जो हर रोज एक लड़की को नहाते हुए देखता था और रात होते ही गांव के दीवारों पर उसके शरीर के हर हिस्से का अलग अलग चित्र बना देता। एक दिन तो उसने हद ही कर दी और एक ऐसा चित्र बना दिया कि गांव वाले उसे देखकर हैरान हो गए। तस्वीर में लड़की के पैरों पर बने तिल को देखकर गांव वालों को पता चला कि यह तस्वीर गांव की ही एक लड़की शिल्पा की है, क्योंकि उसके पैरों में भी हूबहू एक ऐसा ही तिल था। जब ये बात उसके पिता को पता चली तो वो अंदर से टूट जाता है और बदनामी से बचने के लिए जल्दी से घर जाकर बाल्टी में रंग घोलकर उस दीवार पर बनी तस्वीर पर फेंक देता है। इधर शिल्पा अपने माता पिता को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि मैंने आज तक किसी के साथ ये गलत काम नहीं किया है, लेकिन उसके माता पिता उसकी बातों पर यकीन नहीं करते हैं और उससे बात भी करना बंद कर देते हैं, जिससे शिल्पा अब अपने घर में ही उदास रहने लगती है।
अब शिल्पा सुबह उठकर नहाने जाती है और नहाने के बाद वह कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगती है। इधर उसकी सहेलियां पहले से ही उसका इंतजार कर रही थीं। कुछ समय बाद शिल्पा भी वहां आ जाती है। रास्ते में शिल्पा की एक सहेली बताती है कि मुझे आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं, लेकिन मुझे यह रिश्ता पसंद नहीं है। जिस पर शिल्पा कहती है कि अपने पापा से कह दो कि मुझे यह रिश्ता पसंद नहीं है। इतने में स्कूटी से शिल्पा का प्रेमी भी वहाँ आ जाता है। दरअसल शिल्पा भी उस लड़के को पसंद करती थी, लेकिन कभी उससे कहा नहीं। अगले दिन जब शिल्पा अपने सहेलियों के साथ रास्ते में खड़ी थी, तभी वहाँ वह लड़का फिर से स्कूटी से आ रहा था। लड़के को आते देख शिल्पा की सहेलियां उसे भला बुरा कहने लगती हैं, मगर शिल्पा उसे हाथ दिखाकर रोकती है। शिल्पा की सहेलियां को लगता है कि आज तो इस लड़के की खैर नहीं, लेकिन शिल्पा उस लड़के से कहती है, क्या तुम मुझे स्कूटी चलाना सिखाओगे? ये सुनते ही उसकी सहेलियां चौंक जाती हैं, मगर शिल्पा के रिक्वेस्ट करने पर वह लड़का मान जाता है। अब शिल्पा अपने प्रेमी की स्कूटी पर बैठकर घूमने चली जाती है और उसकी दोनों सहेलियां उसे देखती ही रह जाती हैं। थोड़ी देर घूमने के बाद शिल्पा वापस अपने सहेलियों के पास आ जाती है। अगले दिन शिल्पा का प्रेमी उसे स्कूटी सिखाने के लिए आता है और कुछ देर इंतजार करने के बाद जब शिल्पा घर से बाहर नहीं आती है तो वह स्कूटी का हॉर्न बजाने लगता है। हॉर्न की आवाज सुनते ही शिल्पा दौड़ती हुई घर के बाहर निकलती है और अपनी सहेलियों के साथ उसके पास जाती है। शिल्पा अपने प्रेमी से मिलने के लिए बेचैन थी। पहले तो वह अपने सहेलियों के साथ छुपकर उसे देखती है, मगर उसकी सहेलियां धक्का देकर उसे लड़के के सामने कर देती हैं। शिल्पा अपने प्रेमी के सामने आकर शर्माने लगती है, मगर इसी दिन से शिल्पा और उसके प्रेमी हर रोज स्कूटर पर बैठकर मिलने लगते हैं। एक दिन शिल्पा का प्रेमी उसे स्कूटी चलाना सिखाता है। अब दिन हो या रात शिल्पा बस अपने प्रेमी के बारे में ही सोचती रहती थी। शिल्पा के मन में बस एक ही इच्छा बची थी कि वह अपने प्रेमी से शादी कर ले। एक दिन शिल्पा अपने प्रेमी से मिलने जाती है, तभी उसका प्रेमी उसे छूने की कोशिश करता है, मगर शिल्पा उसे मना कर देती है और उससे कहती है कि मेरा पीरियड आया है। अब एक दिन शिल्पा के पापा कहीं बाहर जाने के लिए स्कूटी स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तब शिल्पा फौरन आकर अपने पापा की मदद करती है और स्कूटी स्टार्ट करके अपने पापा को दिखाती है। अब रात को जब सभी लोग सो गए थे, तभी शिल्पा का प्रेमी उससे मिलने आता है। तब शिल्पा उससे मिलने के लिए चुपके से घर के बाहर निकलती है, लेकिन हॉर्न की आवाज सुनकर उसकी दोनों सहेलियां बाहर आ जाती हैं। अब शिल्पा की सहेलियां उससे पूछती हैं, क्यों बुलाया इसे? तब शिल्पा फौरन उनसे कहती है, मैंने नहीं बुलाया है इसे। फिर तीनों मिलकर घर से बाहर निकल जाती है। अब शिल्पा थोड़ी देर बाद अकेले अपने आशिक के पास जाती है और उससे कहती है, यहाँ क्या करने आए हो? तभी शिल्पा का आशिक उसे गले लगाने की कोशिश करता है। शिल्पा उसे जोर से धक्का देकर हटा देती है और वहाँ से जाने को कहती है। अगले दिन शिल्पा की सहेली को देखने के लिए एक लड़का अपने फैमिली के साथ आता है, लेकिन वह उस लड़के को पसंद नहीं करती थी। तभी वहाँ शिल्पा आकर उनसे कहती है कि मेरी सहेली को यह लड़का पसंद नहीं है। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो अपनी बेटी से ही पूछ लो।